जो 200 रुपए कमाता है वो 60-70 रुपए का पानी खरीद के अपने बच्चों को इसलिए पिलाता है कि अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट की कोई बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, तो उसका इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। आज दिल्ली की आबो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, यह हमारी जिंदगी की सांसें कम करती जा रही है। एक बड़ी रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें कहा गया दिल्ली का हर शहरी, उसकी जिंदगी 6 से 10 साल तक कम होती जा रही है। जो सांस हम लेते हैं, फेफड़ों की बीमारी, अरविंद केजरीवाल, अगर आपको याद होगा तो जब बहुत पोल्यूशन बढ़ता था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकारते थे कि दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल हर चौराहे पे 10-12 लड़के लड़कियां बेचारे बेरोजगार, उनके हाथ में एक तख्ती थमाता था जिसमें उसका फोटो होता था। और वो फोटो से क्या पोल्यूशन कम हुआ, सिवाय अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मैं लड़ रहा हूँ। हर चीज में लड़ाई का यही तरीका है कि पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। स्वास्थ्य की सेवाओं के बजाय मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए, और मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल था, कई क्लिनिक में मैं गया, महारानी बाग का एक क्लिनिक था, वहाँ घोड़े बनते थे। बहुत सारे जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं, नशेड़ियों का अड्डा हो गया। मैं पूछना ये चाहता हूँ, न हवा साफ, न पानी तुम दो, न सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कारखानेदार परेशान है रिश्वत दे दे के। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया तो आपकी लड़ाई मैं और हमारे तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और आपको इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। ये बच्चों के बारे में बार बार मसला उठता है कि उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं आज आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ इस मंच से, और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी इस बात को संभाल के रखिएगा। इसको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अगर कोई आपसे हमदर्दी लगता है तो आपकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। आज जो हमारा विधायक है, मुझे बताइए कितनी बार इन गलियों का दौरा किया, बिल्डिंगें देखने तो रात के 2:30 बजे आते हैं। आज वो आपको और हमको परदेसी कहते हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मैं स्कूल दिल्ली में गया, मैं कॉलेज दिल्ली में गया, कारोबार दिल्ली में किया, और आपका विधायक जो है, जो लोनी से यहाँ आया है, वो मुझको और आपको परदेसी कहता है। अरे हमारा पूरा तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनका मुकम्मल अधिकार है कि वो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली एक गुलदस्ता है जहाँ मुख्तलिफ प्रांतों से आए हुए लोग, मुख्तलिफ भाषाएं बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ धर्म से मानने वाले लोग एक झंडे के नीचे साथ खड़े होते हैं और दुख दर्द में साथ रहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बात की थी भ्रष्टाचार की। आपको याद होगा जब वो सरकार में आए तो पहले तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है किसी का साथ नहीं लेंगे, और उसके बाद झोली फैलाते हुए कांग्रेस को कहा कि मैं ये वादे कर रहा हूँ, 70 वादे भी निकाल के आपको भेजूंगा कि ये 70 वादे मैं पूरे करूंगा, आप मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाओ। कांग्रेस ने समर्थन दिया, और वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी, एक ऐसे शख्स को समर्थन दिया जो भ्रष्टाचार की तरफदारी करने का एक्सपर्ट बन गया था। उसको रोना भी आता है, उसको मुसीबत ज़दा भी बनना आता है, वो अपना मफलर डाल के तबीयत खराब होने के नाटक भी करता है। और आपने देखा होगा हर वादा इतने प्लेन तरीके से करता है। अभी हमारी बहनों को लाइन में लगा दी, बोला 2100 रुपये देंगे। हमारी बहनें दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, पसीने में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में फॉर्म भरती फिर रही हैं। जबकि दिल्ली की कैबिनेट ने केवल 1000 रुपये पास किए थे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर तुमने मुझे जिता दिया
तो मैं आपको 2100 रुपये दूंगा। ये सौदेबाजी है हमारी बहनों और माओ के साथ। तुम खुलेआम सौदेबाजी वाली भाषा, क्योंकि यही काम अरविंद केजरीवाल ने सारी जिंदगी किया है, चाहे वो नौकरी कर रहे थे या वो अपनी एक NGO चला रहे थे परिवर्तन, हर जगह इसी तरह के काम अरविंद केजरीवाल ने किए। और आज केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतर रहा है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल से भी नकाब उतर रहा है। आपने देखा होगा शराब घोटाला होता है दिल्ली में, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर जाते हैं, शीश महल बनवा लेते हैं। ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली में जब आया था तो कहता था ना गाड़ी चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, 2-3 कमरों के मकान में रहूंगा। आज 16 कमरों वाला शीश महल बना के बैठ गए। दिल्ली में जब लोग कोविड से तरस रहे थे, मर रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल का महल तैयार हो रहा था। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए लोग जिस तरीके से घूम रहे थे अपने रिश्तेदारों के लिए, आप सब ने उस दौर को भी देखा। जिस तरीके से हमारे लोग जो दूसरे देश के प्रांतों से यहाँ आए, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर हो, वो किस तरीके से, किस हालत में दिल्ली छोड़ के यहाँ से गए थे कि पैरों से खून टपक रहा था और सांसें ली नहीं जा रही थी। 1500 किलोमीटर सफर करके वो वापस गए। और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक नया शगुफा छेड़ दिया, क्योंकि RSS के आकाओं को खुश करना था। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये सारा कोविड जो है वो मरकज से फैल रहा है। निजामुद्दीन में जो मरकज है वो जिम्मेदार है दिल्ली में कोविड का। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौलाना साद पे फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए, याद होगा आपको। और फिर अखबार और टेलीविजन में लिखा हुआ आता था कि दिल्ली में कोविड के इतने केस, मरकज के इतने केस। ये उसकी जहनियत दर्शाती है। जो हम कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आपने देखा होगा अभी ईदगाह जो आपके बिल्कुल नज़दीक है, आप भी जाते होंगे नमाज पढ़ने। ये मंत्री से सवाल पूछिए, ये विधायक से सवाल पूछिए कि कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा था जब DDA के बोर्ड ईदगाह पे लगाए जा रहे थे। कहा था जिंदाबाद जिंदाबाद उस समय कहा था आपका विधायक जो कहता है मैं आपके लिए मर मिटूंगा, जब से चुनाव आया वो मर मिटने आ गया। 10 साल तक होश नहीं आया। छोटा रहना तो लेकिन ईदगाह की जमीन DDA को दे दी गई। मैं भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, मैं भी वक्फ बोर्ड का मंत्री रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, दिल्ली की सरकार की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। कहा था आपका विधायक जब दिल्ली हाईकोर्ट में ये एफिडेविट दिया जा रहा था कि ईदगाह को छोड़ के जो उसका इतराफ चारों तरफ की ज़मीन है वो DDA की ज़मीन है, वो सारी ज़मीन जो है वो वक्फ की है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि RSS बीजेपी से अरविंद केजरीवाल की बहुत यारी है और किस तरीके से उसको छुपाता है ये आप देख सकते हैं। और आज आप अगर इज्तिमा हो, ईद की नमाज हो, बकरी ईद की नमाज हो, तो शायद DDA यह आदेश जारी कर दे कि अब आप पास लेके घुस पाएंगे उसमें। क्या हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं कल कसाबपुरी में था और मैंने ये चुनौती दी है कि ईदगाह की लड़ाई को आखिरी मकाम तक कांग्रेस लेके जाएगी। किस तरीके से DDA हमारी जमीनों पर कब्जा करते, आपको याद होगा, आपको याद होगा CA NRC का जब मसला आया
हमारी माएँ सर्दी में गर्मी में सड़कों पर दरी बिछा के बैठी रहीं। अरविंद केजरीवाल ललकार के अमित शाह को कहते हैं कि मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, इनको उठा के फेंक दूंगा मैं। और वो हुआ, अमित शाह ने वो करके दिखाया फिर, क्योंकि एक दूसरे से नूरा कुश्ती लड़ते हैं, जो काम जिसको करना होता है वो करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ इनकी फिरका परस्त ज़हनियत